नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आईटीआर 1 हम फाइल कर चुके हैं, आपको बता चुका हूं। देखिए प्रोसेस यही रहती है, सिमिलर, सारी इंफॉर्मेशन आपकी वहीं से मिल जाती है। ठीक है, फॉर्म 26 ईयर्स कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता रखा है आईटीआर 1 में। अब हम आते हैं आईटीआर 2 कैसे फाइल करते हैं। आईटीआर 2 पहले किनके लिए फाइल करते हैं तो आपको पता है कि अगर 50 लाख से ज्यादा अगर आपकी सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, या फिर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इंडिविजुअल हैं आप, रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो आईटीआर 2 फाइल करते हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि आईटीआर 2 लाइव कैसे हम फाइल कर पाते हैं ऑनलाइन, या इसको हम डाउनलोड करके भी देखेंगे, जैसा भी होगा। आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। आईटीआर 2 फाइल करने के लिए भी आपको गूगल में जाना है, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग सर्च करनी है। उसके बाद दोस्तों जो इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in है उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलेगा। दोस्तों यहाँ आईटीआर 2 के बगल में देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ये पेज है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों इस तरीके से ये डाउनलोड हो रहा है। देखिए इसमें जावा वर्जन भी है, लेकिन जावा वर्जन हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम जनरली एक्सेल वर्जन यूज करते हैं क्योंकि एमएस एक्सेल सारे लैपटॉप में पाया जाता है। दोस्तों अब इसको आप ओपन कर लीजिए। दोस्तों ये देखिए आईटीआर 2 की फाइल है, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट हियर पे आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इस तरीके से ये ओपन होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनेबल एडिटिंग पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इनेबल कंटेंट पे भी क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैक्रो इनेबल हो जाएगा। मैक्रो इनेबल होने का मतलब क्या होता है, जो एक डेटा जो दूसरे जगह पे फॉर्मूला लगे हुए होते हैं वो फॉर्मूला काम करने लगता है। जैसे मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई चीजें अदर सोर्सेज से लेनी है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगी होगी हाउस प्रॉपर्टी में, तो वो चीजें ले लेगी। ये काम मैक्रो करती है। देखिए ये हो चुकी है, इसको ओके कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कई सारे टैब बने हुए हैं। जैसे पार्ट ए जनरल, ये मोस्टली जो है आपकी सैलरी वाले जैसे आईटीआर 1 भरते हैं उसी तरीके की है। तो देखिए इसमें आपको नाम भरना है, पैन नंबर भरना है। जो जो रेड एरिया है, जहां जहां लाल लगा हुआ है, वो आपको जरूर से भर लेना है। जैसे फ्लैट एरिया, ब्लॉक, टाउन, स्टेटस, स्टेटस में इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, पिन कोड क्या है, ईमेल एड्रेस, कम से कम एक ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर के बगल में एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे ये कंट्री कोड डालने के लिए बोलता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आधार नंबर मैंडेटरी है, आधार नंबर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फाइल अंडर सेक्शन, तो अभी हम अंडर सेक्शन 139(1) फाइल कर रहे हैं क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन है कि प्रोवाइडेड टू 139(1) में कोई फाइल कर रहे हैं तो इसको तो नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों रेसिडेंशियल स्टेटस पूछता है, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस, आप रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, वो आपको अपलोड कर देनी है। दोस्तों देखिए जैसे ही आपने रेसिडेंट भरा, ये सारा डेटा जो ग्रीन था वो यहाँ पे दूसरे कलर का हो गया। दोस्तों इस पूरे फॉर्म में एक बात ध्यान रखनी है, जो ग्रीन कलर से जो आपको डेटा की जो फील्ड दिख रही है सिर्फ वही एडिटेबल है, बाकी कोई भी एडिटेबल नहीं है। ये जो आपको ग्रे कलर की दिख रही है और ये व्हाइट कलर की दिख रही है, इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ये एडिटेबल नहीं है। दोस्तों इसी तरीके से अब देखिए यहाँ रेड में है कि आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हैं, इसको भी हम नो कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ये सारे ग्रे हो गए। फिर यहाँ पूछता है दोस्तों कि आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, इसको भी हम नो कर देते हैं, तो ये सारे ग्रे हो गए। और बोलता है कोई अनलिस्टेड शेयर आप होल्ड कर रहे हैं, इसको भी हम नो कर देते हैं क्योंकि हमने कोई अनलिस्टेड सेल नहीं लेके रखा है। दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, पहले मैं इसको पूरी भर लेता हूँ। दोस्तों जब भी आप कोई सीट भरते हैं तो साइड में देखिए वैलिडेट का कॉलम है, यहाँ आप वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। इसमें से ये सारी चीजें नहीं भरी गई है इसीलिए ये आ रही है। अगर सारी चीजें भरी गई होती तो दिस सीट इज ओके लिखा था। अभी मैं भरता हूँ फिर आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे होता है। दोस्तों पूरी भरने के बाद इस तरीके से जब आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगी, पार्ट ए जनरल इज ओके। अब हम दूसरी सीट पे जाके भरेंगे। दूसरी सीट दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी की है, तो अगर आप आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं इसका मतलब आपकी 50 लाख से ज्यादा की सैलरी इनकम है।
इसका मतलब अगर आप ITR 2 फाइल कर रहे हैं तो आपकी सैलरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, या आपकी कुछ कैपिटल गेन इनकम है, या अदर सोर्सेस इनकम है, या बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी कुछ इनकम है, लेकिन सैलरी से भी कुछ इनकम है। दोस्तों यहाँ पे डिटेल फ्रॉम सैलरी है, तो अब देखते हैं यहाँ हम नेम ऑफ एम्प्लॉयर वगैरह हर चीज इसमें भरते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए कुछ भी ज़्यादा ग्रीन नहीं है, बस यहीं पे ग्रीन है। उसके बाद अगर आपकी कुछ एग्ज़म्पशन वगैरह हैं, वो कैसे क्लेम करना है, वो मैंने पिछले ITR 1 की वीडियो में बता रखी है। इसको भरने के बाद भी फिर मैं वैलिडेट पे क्लिक करूँगा, और वैलिडेट अगर ओके हो गया तो फिर ये ओके हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने सैलरी शीट की पूरी डिटेल भर ली है, और वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद सैलरी शीट इज़ ओके आ गई है। हम जनरली जो रेड वाले हैं उसको हम भरने की ज़रूर कोशिश करते हैं। अगर आप अलग भी भर सकें तो आप अलग भी भर सकते हैं, अदर देन जो रेड है। जैसे अब यहाँ पे एग्जम्पशन अलाउंसेस है। अब यहाँ पे अगर आपकी कोई एग्जम्प्टेड अलाउंस है तो वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जैसा ITR 1 में डालते थे। अब वो कैसे डालते थे वो आप ITR 1 की वीडियो में आप देख सकते हैं, या हमारी एक ITR 1 की एग्जम्पशन से, जो सैलरी अकाउंट की एग्जम्पशन है, उससे रिलेटेड एक अलग वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे मिल जाएंगे, वहां भी आप देख सकते हैं। तो हमारे केस में ये सब कुछ था नहीं, तो हमने बस जो सैलरी अमाउंट थी वो डाल के सीधा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी हमारी कुछ है नहीं, तो इस पे हम कुछ आगे बढ़ते नहीं। देखिए इसको वैलिडेट करेंगे, सीट इज ओके आएगा। ठीक है, उसके बाद हम कैपिटल गेन पे आते हैं। कैपिटल गेन भी हमारी कुछ नहीं है, अगर है कुछ कैपिटल गेन तो आपको यहाँ पे लिखनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है दोस्तों, जो सैलरीड एम्प्लॉई है और जिनके कैपिटल गेन है, मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, लास्ट ईयर शेयर परचेज किया है, सेल किया है, तो उनकी कैपिटल गेन अराइज होती है। और जब कैपिटल गेन अराइज होती है तो उनको ITR 2 ही फाइल करनी चाहिए, भले कितनी भी इनकम हो उनकी। अब आप पूछेंगे कि मैं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो भरूं कहाँ? तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको दो चीजों में होता है, या तो प्रॉपर्टी आपने सेल करी हो अदर देन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, या फिर आपने शेयर सेल्स करी हो, या फिर कुछ इस तरीके की चीजें, जैसे कोई पेंटिंग्स है बहुत महंगी। अब वो टीपू सुल्तान की तलवार अगर वो सेल करी है, अगर आपके पास पड़ी हुई है, तो कैपिटल गेन लगेगी। खैर हम वहां नहीं जाते हैं, हम ये जानते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हम कैपिटल गेन आप भर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का है। तो यहाँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेल प्राइस लिखेंगे, और डिडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन में यहाँ कॉस्ट लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अगर वो कुछ बेचा है तो उसकी वैल्यू इस कॉलम में लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में। ये देखिए बहुत लंबा फॉर्म होता है, इसलिए एक साथ दिखता नहीं है। ये 21A जो आपको दिख रहा है यहाँ ग्रीन फिल, ये 21A इसी का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का, और उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जो आप जितने में आपने परचेज करी वो घटा देंगे। अगर एक साल के अंदर आपने सेल करा है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। इसी तरीके से अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहाँ है दोस्तों, तो ये नीचे होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, इसी तरीके से आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन में अपनी परचेज प्राइस डालेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी कैलकुलेट होगी। दोस्तों इसी तरीके से अगर शेयर्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए भी आपको नीचे दी हुई है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे आप पूरी सेल प्राइस देंगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे परचेज प्राइस। तो यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अलग अलग रेट्स होती है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगी, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी कोई अदर अनयूटिलाइज्ड कैपिटल गेन्स है तो उसको यहाँ पे डिटेल डालनी है। फिर इसमें ही अंडर सेक्शन 54 वाली जितनी भी आपकी डिपॉजिट्स हैं वो सारे डिटेल्स भी यहाँ डालने होंगे। अब दोस्तों इतना अगर आपको करना है तो फिर सीए के पास चले जाओ। सिंपली अगर आपको शेयर्स मार्केट से कुछ आपने ट्रांजेक्शन करी है तो मैंने आपको बता दिया उसको कैसे करना है। दोस्तों उसके बाद ये आपके काम की चीज नहीं है, जनरली ये सब सीए लोग करते हैं। दोस्तों अगला जो टैब है ये भी अपने काम का नहीं है। उसके बाद ओएसी दोस्तों, अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हम पूरी की पूरी इसमें देखिए डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम नेचर, अदर इनकम, हर चीज इसमें डालते हैं दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्पेशल रेट पे जैसे चार्ज होते हैं, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, वो सारी डिटेल्स इसमें जाती है। बट जनरली हम लोग अदर सोर्सेस में क्या डालते हैं, बैंक की इंटरेस्ट, या फिर आपकी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट होती है, या रेंटल वैल्यू होती है प्लांट एंड मशीनरी की, क्योंकि अगर हाउस प्रॉपर्टी की है तो वो हाउस प्रॉपर्टी वाले टैब में चली जाएगी। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डालते हैं। एनी अदर इनकम में दोस्तों हमने अपनी अदर इनकम इस पे भर ली है। अगर आप इसको देखिए वैलिडेट करके देखेंगे तो ये भी सीटीज ओके दिखेगी। उसके बाद दोस्तों ये कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की सेक्शन है। इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो सिंपल नेचर के जो आईटीआर होते हैं उसमें इसका कोई काम भी नहीं होता है। अब दोस्तों 80D पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका कोई मेडिक्लेम है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद 80G में जो डोनेशन आप देते हैं उसको आप यहाँ पे लिस्ट करते हैं, जो 100% है या 50% है। अब कौन सा 100% है कौन सा 50% है उसके लिए अलग वीडियो है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 80GG है साइंटिफिक रिसर्च के लिए है, तो इसमें अगर आपने डोनेशन दिया है तो उसकी पूरी डिटेल दीजिए। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल, ये जनरली हम लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होती, कंपनी पे एप्लीकेबल होती है, तो इसको हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इस दोनों को। चैप्टर 6 पे आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सिमिलर है ITR 1 की ही तरह, इसको नो करना है, क्योंकि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है 1/4/2020 से 31/7/2020 के बीच में, और जिसका आप क्लेम लेना चाहते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, तभी इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। लेकिन अगर इसको यस करते हैं तो आपको एक और टैब खुलेगा, उसमें आपको पूरी डिटेल भरनी होगी। उसके बाद दोस्तों स्पेसिफाइड इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम, ये सारी चीजें आती है। अब किन्हीं की अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो यहाँ पे फीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ ग्रॉस एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन इस केस में हम नहीं फीड कर रहे हैं। अगर आपकी है तो आप फीड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सारी जो है पीटीआई, एफएसआई, इस सब में आपको कुछ नहीं करना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम सिंपल नेचर का आपको बता रहे हैं कैसे आपको आईटीआर फाइल करनी है। फिर पार्ट 1B में आना है आपको। इस टैब में आपकी टोटल इनकम दिखेगी कि आपकी टोटल इनकम कितनी है और उस पर टैक्स कितनी बन रही है। दोस्तों इसको चेक करने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल देना है। हालांकि ये रिफंड के केस में आपको देना होता है, बट जनरली एक बैंक की अकाउंट आप जरूर डिटेल डाल दीजिए, सो दैट आपको जब भी कोई प्री वैलिडेट भी करना हो रिटर्न, मान लीजिए आपकी आधार ओटीपी काम नहीं कर रही है, तो आपको प्री वैलिडेट करना होगा रिटर्न। वो कहाँ से होगी, तो आपकी नेट बैंकिंग से होगी या बैंक अकाउंट से होगी। तो कम से कम एक बैंक अकाउंट यहाँ पे होने चाहिए। दोस्तों बैंक अकाउंट भरने के बाद यहाँ देखिए नीचे है, इसको आपको यस नो क्लिक करना है। अगर आप ड्यूरिंग द टाइम आउटसाइड इंडिया रहे हैं तो इसके आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद दोस्तों आपको आईटी पे आना है। आईटी अगर कुछ आपने भरा है इनकम टैक्स तो यहाँ पे आप डिटेल डालिए। अगर टीडीएस है तो वो डिटेल यहाँ पे डालिए। अगर टीसीएस है तो यहाँ पे डालिए। वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे सेल्फ कैपेसिटी किस पे आप दे रहे हैं वो, और अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। इस तरीके से दोस्तों कैलकुलेट टैक्स पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी टैक्स कैलकुलेट होकर टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। दोस्तों इसके बाद हम जनरेट एक्सएमएल पे क्लिक कर देंगे, और इस तरीके से देखिए ये पॉपअप आएगा, इसको हम ओके कर देंगे और ऊपर सेव एक्सएमएल पे जाके क्लिक कर देंगे, और इस तरीके से हमारी जो एक्सएमएल है वो फाइल सेव हो जाएगी जहां भी हमारा आईटीआर डाउनलोडेड होगा। दोस्तों ये जो देखिए ये एक्सएमएल फाइल जो जनरेट हुई है, क्योंकि यहाँ मेरा ITR2 सेव किया हुआ था इसीलिए यहीं पे आके एक्सएमएल फाइल हमारी सेव हुई है। ये ऑटोमेटिक वहीं होता है जहाँ ITR2 को आपने लास्ट सेव किया हुआ रहता है। अब दोस्तों हम लॉगिन करेंगे। दोस्तों लॉगिन करने के लिए हमें इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग के वेबसाइट पे जानी है। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अपना पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएगी दोस्तों। अब हम ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद कुछ इस तरीके का आपका पेज खुलेगा। इसमें हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी 2021 से ITR हम 2 फाइल कर रहे हैं। फाइलिंग क्या है, ओरिजिनल है। और सबमिशन मोड, क्योंकि देखिए पहले आपको ITR 1 में यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन भी आता था, ITR 4 में भी प्रिपेयर ऑनलाइन आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपलोड XML आता है। अपलोड XML पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है कि आप किस तरीके से वेरीफाई करेंगे रिटर्न को।
मैं आधार ओटीपी से करने वाला हूँ, इसीलिए मैं आधार ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे बैंक अकाउंट के थ्रू करना है तो मैं ऑलरेडी जनरेटेड ईबीसी के थ्रू कर सकता हूँ, या अगर मुझे नहीं करना है, बाद में करना है, तो मैं आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर पे भी क्लिक कर सकता हूँ, या मुझे साइन करके सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को भेजना है तो मैं इस चौथे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मैं आधार ओटीपी से वेरीफाई कर रहा हूँ, इसीलिए इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आई अग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू किया, और यहाँ पे चूज फाइल, यहाँ जो मैंने वो एक्सएमएल फाइल जनरेट की थी उसको सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों ये मैंने आरटीआर फाइल सेलेक्ट कर ली है, अब सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब ओटीपी आएगी मोबाइल पे, आधार ओटीपी का। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देनी है और आपका आईटीआर फाइल हो गया, बस इतना सही है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। देखिए हर बिजनेस, हर आदमी की रिटर्न की नेचर अलग अलग होती है, तो कोई जरूरी नहीं है मैंने जो फाइल किया ऐसा ही आपका रेप्लिका हो बिल्कुल भी। बट आपको करना क्या है, आपको बस चीजें समझनी है और उस हिसाब से फाइल करनी है। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।